हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संस्कृत ग्रामर में टॉपिक पढ़ाएंगे अव्ययम। अव्यय शब्द कहते किसे हैं? हमारी संस्कृत भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं, पहला विकारी है, दूसरा अविकारी। वे शब्द जो विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग आदि को लगाने पर अपने रूप में परिवर्तन कर देते हैं वे विकारी कहलाते हैं। अर्थात जो अपने रूप को बदल देते हैं, जिसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी कहलाते हैं। लेकिन जो शब्द कभी बदलते नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं बदलते, वे आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द को ही अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे आपके अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय शब्द की परिभाषा: सदसम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु स विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन वेत्ति तद्वयम्। जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और तीनों वचनों में, तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और तीनों वचनों में एक समान रहते हैं, कभी परिवर्तित नहीं होते, वे आपके अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, वे आपके अव्यय कहलाते हैं। हम देखेंगे हमारे बुक में जो जो अव्यय शब्द है उनका हम अध्ययन करेंगे। पहला है अपि। अपि का अर्थ होता है भी। अपि का अर्थ क्या होता है? भी। लेकिन जब अपि किसी सेंटेंस के शुरू में आता है ना, तो प्रश्नवाचक बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रश्नवाचक। अपि का अर्थ होता है भी। दूसरा, अतिरिक्त के लिए भी अपि का प्रयोग किया जाता है, या फिर किसी सेंटेंस के प्रारंभ में यदि अपि लगा देते हैं तो क्वेश्चनवाचक बन जाता है, यानी क्या। इसका एक उदाहरण है अहम अपि ग्रामम गच्छामि, मैं भी गांव जाता हूँ। अहम अपि ग्रामम गच्छामि, मैं भी गांव जाता हूँ। दूसरा है इति। इति का अर्थ होता है ऐसा या फिर क्योंकि। ऐसा या फिर क्योंकि। उपसंहार में भी इति शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रतिपादक शब्द होता है किसी शब्द के आगे भी, संज्ञा शब्द के आगे भी, संज्ञा शब्द को दर्शाने के लिए भी इति शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पुराण मितिएव न साधु सर्वम, पुराणों में ऐसा कहा गया है कि सज्जन लोग सभी जगह नहीं होते। तीसरा है इव। इव का अर्थ होता है समान। इव का अर्थ क्या होता है? समान। ये उपमा के अर्थ में आता है, यानी कि किसी की तुलना करने के अर्थ में आता है। फोर्थ हमारा है उच्चे। उच्चे का अर्थ होता है ऊंचा या जोर से। ऊंचा या जोर से, दो अर्थ निकलते हैं ऊंचे के। ऊंचा भी बोल सकते हो, जोर से भी बोल सकते हैं। उच्चे पर्वता संति, यानी पर्वत ऊंचे ऊंचे हैं। और यहाँ पर है स गायके उच्चे गायती, वह गायक है इसलिए जोर से गाता है, ऊंचा गाता है। तो उच्चे के दो अर्थ है, ऊंचा भी होता है और जोर से भी होता है। नूनम। नूनम का अर्थ है निश्चय ही। नूनम का क्या अर्थ है? निश्चय ही या असंदिग्ध रूप में। जैसे कि नूनम से सत्यवर्ती, वह हमेशा सत्य बोलता है, वह हमेशा सत्य बोलता है। नूनम है निश्चय ही, तो निश्चय ही हमेशा सत्य बोलता है। पुरा। पुरा का अर्थ है प्राचीन काल में या पहले। पुरा का अर्थ पहले बोल दीजिए, पुरा यानी पहले। पुरा पाटलिपुत्र नगरे नंद नामे राजा आसीत, पहले पाटलिपुत्र नगर में नंद नाम का राजा था। पहले, पुरा यानी पहले, प्राचीन काल में। पुरा पहले पाटलिपुत्र नगर में नंद नाम का राजा था, तो पुरा का अर्थ हो गया पहले। माँ यानी मना करना। माँ यानी मना करना, किसी चीज के लिए मना करना, रोकना, निषेध। सहसा। सहसा करते हो अचानक। सहसा के दो अर्थ होते हैं, ये आपके बोध आता है, सुक्तिया भी है तो बहुत ज्यादा आता है। सहसा के दो अर्थ होते हैं, अचानक भी होता है और बिना विचार किए भी होता है। अचानक भी होता है, बिना विचार किए होता है। मोस्ट पॉइंट है सहसा, तो इसका अर्थ है बिना विचार किए या फिर अचानक। सहसा विदिते न क्रियाम, ये सुक्ति है कि बिना विचार किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सहसा का अर्थ हो गया बिना विचार किए। अकस्मात नहीं, अचानक। अतिथि सहसा एव गृह आगच्छत, अतिथि अचानक ही घर आ गए। यहाँ सहसा का अर्थ होगा अचानक। बही का अर्थ होता है बाहर।
इससे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है जहां भी बही वर्ड आता है। ग्रामात बही उद्यानम अस्ति, गांव के बाहर बगीचा है। शने, शने का अर्थ है धीरे धीरे। शैव शने, शने चलती वह धीरे चलता है। कदा, कदा का अर्थ है कब। कदा यानी कब, किस समय। तो स कदा विद्यालयम गच्छति, वह कब विद्यालय जाता है। कदा, कदा का अर्थ होता है कब। स कदा विद्यालयम गच्छति, वह कब विद्यालय जाता है। कुते, कुते यानी कहां से। जहां भी कुते वर्ड आएगा वहां आपको पंचमी विभक्ति लगानी है। कुते कहां से, कुते समायित योगी, ये योगी कहां से आया है। इतस्तत इधर उधर, इतस्तत मतलब इधर उधर। बाले इतस्तत कुत्रापि ने प्राप्तवन्ते, बच्चा इधर उधर घूमा लेकिन उसे कहीं भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अत्र, अत्र यानी यहाँ। स अत्र निवसति, वह यहाँ रहता है। तत्र, तत्र यानी वहां। स जयपुर पढ़ती, वह जयपुर में पढ़ता है। तत्र एव निवसति, और वहीं पर रहता है। वह जयपुर में पढ़ता है और वहीं पर रहता है। तत्र का अर्थ हो गया वहां। इदानीम, इदानीम का अर्थ है इस समय। इदानीम, अधुना, संप्रति, ये सभी आपस में एक दूसरे के पर्याय है। इन सब का अर्थ होता है अब या इस समय, वर्तमान काल के लिए आता है इदानीम, अब या इस समय। दयाले इदानीम क्रीडति, दयाल इस समय खेल रहा है। संप्रति, संप्रति का अर्थ होता है अब इस समय। ये सब आपस में पर्यायवाची है। इदानीम, संप्रति, अधुना। यदा, यदा यानी जब, यदा यानी जब। यदा सूर्योदय भवति, जब सूर्य उदय होता है। सह पाठम पढ़ती, वह पाठ पढ़ता है। कदा, कदा पहले आ चुका है इसलिए हमने इसके स्थान पर तदा वर्ड लिख दिया। तदा का अर्थ है तब, तदा यानी तब। तो हम इसी को बना सकते हैं यदा सूर्य उदयति, जब सूर्य उदय होता है। तदा सह पाठम पढ़ती, तब वह पाठ पढ़ता है। यथा यानी जिस प्रकार से। स यथावती, वह जैसा बोलता है। तथा करोति, वैसा ही करता है। वह जैसा बोलता है वैसा ही करता है। तथा यानी उसी प्रकार। स तथा कार्यम करोति, वह वैसा ही कार्य करता है। विना, विना का अर्थ है बिना, किसी के अभाव में। इसमें द्वितीया, तृतीया और पंचमी आप कोई सी विभक्ति लगा सकते हो। 2, 3, 5, या द्वितीय लगाइए या तृतीय लगाइए या फिर पंचमी लगाइए। ज्ञानम बिना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। स्व, स्व होता है आने वाला काल। मोस्ट है ये भी स्व। एक स्व एक है, दोनों का अंतर है। स्व होता है आने वाला काल, जबकि है होता है बीता हुआ कल। यानी बीता हुआ कल। स्व यानी आने वाला कल। अहम स्व जयपुरम गमिष्यामि, मैं कल जयपुर जाऊंगा। है यानी बीता हुआ कल। अहम है भरतपुरम अगच्छम, जबकि मैं कल भरतपुर गया। जहाँ पे है वर्ड आएगा वो बीता हुआ कल होता है और स्व होता है आने वाला कल। इन दोनों में बहुत डिफरेंट है। स्व फ्यूचर भविष्य, जबकि है भूतकाल। दोनों का अर्थ होता कल ही है, लेकिन स्व आता है भविष्य काल के लिए, जाऊंगा गागेगी में अर्थ में, और है आता है भूतकाल में जो काम हम पहले कर चुके हैं। अधुना, अधुना यानी इस समय। बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि अधुना, इदानीम, संप्रति ये सब आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची है। इन सब का अर्थ होता है अब या इस समय। अधुना बाला पठन्ति, इस समय बालक पढ़ते हैं। कदापि यानी कभी भी। कदापि अधर्म न आचरेत, कदापि अधर्मम न आचरेत, कभी भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। किम यानी होता है क्या। यत यानी की, यत यानी की या फिर क्योंकि। यावत, यावत यानी जितना, यावत यानी जितना, और तावत यानी उतना। यावत यानी जितना और तावत यानी उतना। तो हमारे लिए आज के लिए इतना ही काफी है। आप इसे अपने होमवर्क में कर लेना।